आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 2 साइंस फॉर क्लास 7। इसमें हमने पढ़ना है समय की माप कि समय को हम मापते कैसे हैं। इसमें एक बच्चे का जिक्र आया है कि रवि बहुत टाइम के बाद अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है और उसकी नज़र बार बार दीवार की घड़ी पर जा रही है। और इससे रिलेटेड यहाँ एक क्वेश्चन है कि रवि बार बार दीवार घड़ी में क्या देख रहा है। हम भी देखते हैं ना, जब कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं, तो हम क्या देखते हैं घड़ी में? एग्जैक्टली हम क्या देखते हैं? समय। हम समय देख रहे होते हैं। रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता है कि दीवार पर लगी हुई घड़ी देखने की बजाय वो और किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है? वो कलाई पर बांधने वाली घड़ी का भी इस्तेमाल कर सकता है, वो टेबल पर पड़ी हुई क्लॉक को भी देख सकता है। यहाँ आपको 3 टाइप की क्लॉक्स, घड़ियों के चित्र दिए गए हैं। एक है आपकी दीवार घड़ी, मेज़ पे पड़ी हुई घड़ी, और एक अंकक डिजिटल घड़ी, यानी जैसे देखते हो ना आजकल जिसमें डिजिट्स आ रही होती हैं, जिसमें सुइयाँ नहीं होती हैं प्रॉपरली, 4:25, 3:25 या 4:30, इस तरह का डिजिट्स के रूप में, अंकों के रूप में समय दिखाई दे रहा होता है। और उसके अलावा कलाई की घड़ी भी होती है जो डिजिटल या सुइयों वाली हो सकती है। अब हम देखते हैं, प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के बाद अपने आप को दोहराती हैं। जैसे कोई 1 महीने के बाद हो रही है, या 1 दिन के बाद हो रही है, या 1 साल के बाद होती है। तो ऐसे जो गतियां हैं उन्हें बोलते हैं आवर्ती गति। तो घड़ी भी क्या करती है? अब घड़ी में आप देखेंगे सेकंड वाली सुई जो है वो 1 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेती है, मिनट वाली 1 मिनट में लगाती है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में लगाती है। तो ये 1 घंटे के बाद या 1 मिनट के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं, दोहराती हैं। इस तरह की गति को आवर्ती गति कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक को हम समझ सकते हैं जैसे झूले की गति। आप झूले पर बैठे हैं, मान लीजिए, ये देख लीजिए सरल लोलक का आपको चित्र दिया हुआ है। ये एक धागे से एक बॉल को बांधा गया है, इस बॉल को हम गोलक कहते हैं। अगर आपको कोई धक्का दिया, आपको मान लीजिए इस तरफ से किसी ने पुश किया, ठीक है, तो पहले ये यहाँ इस तरफ गया जैसे दिखाया हुआ है इसमें, ये ए पर गया, ए बिंदु पर, और फिर ये यहाँ से वापस आया अपनी उसी जगह पर। अब इसको जो पुश लगा है, जो धक्का लगा है, उसकी वजह से ये अब ऑपोजिट साइड पर जाएगा, ए से ऑपोजिट, ए से उल्टा जाएगा, इसे जहाँ पर बी नाम दिया गया है, बी पर जाएगा और फिर ये वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार एक तरफ जाना, फिर वापस आना, फिर दूसरी तरफ जाना, और वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाना, इसे कहते हैं कि ये जो लोलक है, सरल लोलक है, ये क्या कर रहा है? दोलन कर रहा है। यहाँ इसकी परिभाषा भी दी हुई है कि एक सरल लोलक की मध्य बिंदु से इधर उधर की गति आवृत्ति या दोलन गति कहलाती है। कि देखो, पहले जो है वो अपनी एक ए स्थिति पर गया, फिर उसके बाद दूसरी स्थिति बी पर गया, फिर बी से वापस ए पर आ गया, इसे कहते हैं एक दोलन। और एक दोलन करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं आवर्तकाल, लोलक का आवर्तकाल। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे। समय का मूल मात्रक आपको पता है सेकंड है, जिसे हम एस भी लिखते हैं, और इसके बड़े मात्रक जो हैं वो मिनट तथा घंटा यानी एच हैं। ये बड़ी इकाइयाँ हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति डैश गति का उदाहरण है। आपकी अभी वर्कशीट में आया, कैसी गति है? आवृत्ति गति। ये अपने आप को हर 1 साल के बाद रिपीट करती है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सन है और ये उसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी को चक्कर लगाने के लिए सूर्य के चारों ओर पूरे 1 वर्ष का समय लगता है, और हर वर्ष ये रिपीट करती है। तो इस तरह की गति क्या हो गई? आवृत्ति गति। अब है आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? तो ये आवर्तकाल की परिभाषा यहाँ आपकी आई ही हुई है कि एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने के 2 लाभ लिखिए। कि क्या फ़ायदा होता है टाइम पे काम करने का? ये आप खुद सोचेंगे और इसका आंसर देंगे। एंड सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स प्रॉपरली करेंगे, इसे समझेंगे और टाइम पर भेजेंगे। आज हमने टाइम की बात की है, तो टाइम पर ज़रूर भेजेंगे। इन केस अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं।